अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुलबर्गा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राधा कृष्णा आज गुरमिटकल आए। उनके साथ कर्नाटका रियासत के मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल, साबिका वजीर बाबू राव चिंचनसूर ने गुरमिटकल कासमठ का दौरा किया और शांतवीर महास्वामी से मुलाकात की। तमाम की गुलपोशी व शालपोशी की गई। गुरमिटकल के मिट्टी बॉडी सर्कल से GK फंक्शन हॉल तक रोड शो रैली निकाली गई। लोकसभा के उम्मीदवार राधा कृष्णा कर्नाटका रियासत के मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल और साबिका वजीर बाबूराव चिंचनसूर और यादगीर के MLA चन्ना रेड्डी पाटिल को गुरमिटकल कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। साबिका वजीर बाबूराव चिंचनसूर ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए कहा कि AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन से प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया है और कहा कि हम पूरे कर्नाटका स्टेट में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे। 28 लोकसभा सीट में से कलबुर्गी के उम्मीदवार राधा कृष्णा को हाईएस्ट वोट से कामयाब बनाएंगे। गुरमिटकल से अहमद नहदी की ये रिपोर्ट। डाइट बेरवा ने प्रिंसिपल तनवीर अहमद मीर की रिटायरमेंट पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बेरवा ने हाल ही में प्रिंसिपल तनवीर अहमद मीर को उनके रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। इंस्टीट्यूट के अहाते में मुनक्कदा अलविदाई तकरीब में प्रिंसिपल मीर की तालीम के मैदान में नुमाया खिदमात और दीगर खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। इस तकरीब में आनंदनाग, बडगाम और बारामूला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर समेत मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। अलावा प्रिंसिपल मीर के एजाज में मुख्तलिफ इदारों के नामोर माहिरीन तालीम भी मौजूद थे। ये तकरीब है, ये हमारे डाइट प्रिंसिपल तनवीर अहमद मीर साहब कल 31 मार्च को अपनी सर्विस से सबकदोश हो रहे हैं, तो उसके एजाज़ में हमने, चूँकि कल संडे थी तो हमने आज ही 30 मार्च को आज हमने यहाँ पर डाइट फैकल्टी ने यहाँ पर उसके एजाज़ में एक तकरीब बुलाई थी और जिसमें हमने कई मेहमानों को भी दावत दी थी, जिसमें हमने जॉइंट डायरेक्टर HR फखरू और भी कुछ जो यहाँ पर डाइट प्रिंसिपल रह चुके हैं या हमारे कुछ साथी हमारे साथ जिन्होंने काम किया है उनको भी हमने आज बुलाया था। जहाँ तक तनवीर साहब की जो वर्क कल्चर के हवाले से मैं बात करूँगा, ए ग्रेट डेडिकेटेड लीडर, ए ग्रेट डेडिकेटेड वर्कर, तो जब हम उसकी बात करेंगे एज ए डाइट प्रिंसिपल, एज ए चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम, तो मुझे लग रहा है कि शायद ही अगर हम ऑलमोस्ट उसका सर्विस टेन्योर देखेंगे तो हर एक दिन जो है उसने बहुत ही लगन के साथ, विद पेशेंस के साथ, बिकॉज ही इज़ अ पैशनेट वर्कर, उसने काम किया है। और डाइट उसकी मेहनत और उसकी लीडरशिप की वजह से, अगर हम डाइट बीरवा की बात करेंगे तो नाउ दिस इज़ अ डाइट ऑफ एक्सलेंस थ्रू आउट द इंडिया। अगर हम इस वक्त देखेंगे 16 डाइट्स जो हैं वो डाइट ऑफ एक्सलेंस हैं, उसमें डाइट बीरवा भी हैं और ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो क्रेडिट है इट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइट प्रिंसिपल मिस्टर तनवीर साहब को। हमने अपने लेवल पे बहुत ही एहसन तरीके से डाइट फैकल्टी ने कोशिश की है। हमने कई मेहमानों को भी दावत दी थी, हमने रिसोर्स पर्सन को यहाँ पर बुलाया था, उन्होंने भी अपने डिफरेंट तरीके से हर एक ने कोशिश की है कि उनको कुछ तोहफ़ों के साथ, अल्फाजों के साथ, और इसी तरह अगर हम बात करेंगे बहुत सारे डाइट्स की तरफ से, डाइट राजौरी की तरफ से या उसके रिलेटिव्स की तरफ से कुछ वॉइस मैसेज भी यहाँ पर आज हमने डिस्प्ले की हैं। तो जॉइंट डायरेक्टर भी आज के इस प्रोग्राम में आए थे, चीफ एजुकेशन बारामूला आए थे, इसी तरह चीफ एजुकेशन अनंतनाग भी आए थे, चीफ एजुकेशन बडगाम भी आए थे, जाडियोज आए थे, प्रिंसिपल आए थे। तो बहुत ही अहसन तरीके से हमने प्रिंसिपल डाइट बीरवा को आज हौसला दिया।
अस्सलाम वालेकुम। ये जो तकरीब आज यहाँ डाइट बीरा में मुंतखब हुई, ये जो यहाँ के अनजहानी मतलब वर्दी प्रिंसिपल जनाब तनवीर अहमद मीर साहब उनके रिटायरमेंट, उनके सबकदोशी पर ये आज यहाँ पर मुनक़िद हुई। और इस तकरीब में मुख्तलिफ़ शोबा से लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत सारे ऑफिसर्स, ऑफिशल्स और एजुकेशनिस्ट इस तकरीब में उन्होंने हिस्सा लिया। आके यहाँ उन्होंने जो मीर साहब की ज़िंदगी गुजरी है और जो उनके कारनामे में, क्योंकि जो मीर साहब एक बहुत ही अजीम किस्म के मतलब एक टीचर रहे हैं डिपार्टमेंट में, 37 ईयर्स की उसकी सर्विस है और बहुत ही अच्छे CEO भी रहे हैं, ये उस मनसब पर भी रहे हैं। और अभी जो आज रिटायर हो रहे हैं एज डाइट प्रिंसिपल रिटायर हो रहे हैं, तो जो एज ए टीचर जो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से हर एक ने, जो चाहे उनका स्टूडेंट हो चाहे उनके फ्रेंड्स हो, उन्होंने उस बारे में उनको सराहा। एक्चुअली जो तनवीर साहब है, ये मतलब ये वो सिकंदर है जो मतलब बिना लश्कर के सिकंदर है ये। और ये बहुत ही डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, ये प्रैक्टिकल मैन है, बहुत ही ईमानदार किस्म के ऑफिसर माने जाते हैं ये। तो इस वजह से उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है उस वजह से ये बहुत ज़्यादा कामयाब रहे एज CEO, एज डाइट प्रिंसिपल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि उनके ही टेन्योर में डाइट बडगाम को MHRD डाइट बडगाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डाइट सेंटर ऑफ एक्सलेंस मतलब करार दिया गया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के पेश नजर कुलगाम पुलिस ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF के साथ मिलकर कुलगाम में फ्लैग मार्च किया। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के साथ साथ मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और हम आहंगी का एहसास पैदा करने के लिए जिले में मार्च किया गया। कामारेड्डी BRS म्यूनिसिपल चेयरपर्सन नेतू जानवी पर कांग्रेस पार्टी का अदम एतमाद बढ़ गया है। नतीजतन वो चेयरमैन का ओहदा खो बैठे हैं। कांग्रेस काउंसलर गड्डम इंदुप्रिया को नए इंचार्ज चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया। BRS पार्टी की जहनवी के खिलाफ अपनी ही पार्टी के काउंसलरों ने बगावत कर दी है। BRS के 9 काउंसलरों ने कांग्रेस पार्टी की हिमायत की है। 49 काउंसलरों में से 27 ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की, जिनमें से 9 BRS काउंसलर चले गए हैं और BRS के 16 मेंबरान हैं। बीजेपी के 6 काउंसलर अदम एतमाद के वोट के लिए मौजूद नहीं थे। BRS के नुमाइंदे जिन्होंने अदम एतमाद की हिमायत में हाथ उठाए। शहरी सप्लाई व आपाशी के वजीर कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कम से कम 13 ta 14 सीटों पर भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करके क्लीन स्वीप करेगी। वो हुजूर नगर के मत्तमपल्ली में नलगुंडा पार्लिमानी हल्का इंतखाब की तैयारी के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मीटिंग में हुजूर नगर, कोडार, सूर्यापेट, मिरियालगुड़ा, देवरकुंडा, नागार्जुना सागर और नलगुंडा के असेंबली हलकों से 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कारकुनों ने शिरकत की, जिससे कई सरकर्दा कायदीन बशमूल AIC से इंचार्ज दीपदास मुंशी, वुजरा, कोमटिरेड्डी, वेंकट रेड्डी और तमाम दीगर कायदीन ने मौजूद शिरकत करते हुए खिताब किया। श्रीकाकुलम हल्के TDP, जनसेना, BJP के मुश्तरका MLA उम्मीदवार गोंडू शंकर और कुलीदी कायदीन जिन्होंने श्रीकाकुलम सिटी कॉर्पोरेशन के तहत चौधरी सत्यनारायण कॉलोनी में कोराडा चैतन्य प्रताप से बशुक्रिया मुलाकात की। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की वीडियो वायरल हो गई। पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के पैनल में किया गया, वीडियोग्राफी भी की गई। उमर अंसारी पोस्टमार्टम में मौजूद थे। पोस्टमार्टम में सेंट्रल पुलिस और डिविजनल पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। यदाद्री भोंगीर जिले रामन्नापेट मंडल वेलंकी गांव में ग्राम धर्म समाज पार्टी के लीडरों को पार्टी की रुकनियत दी गई है। इस प्रोग्राम में मंडल कन्वेनर अशोक महाराज, नरेंद्र महाराज, गोवर्धन महाराज, महेश महाराज और दिलीप महाराज ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बडगाम की हिदायत पर और आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर जिले इलेक्शन ऑफिसर बडगाम ने बूथ लेवल की आगाही टीमों और ख्वातीन वोटर्स के लिए बेदारी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया और कम्युनिटी सेंटर BDO ऑफिस खाद में नोडल के जरिए किया गया था।
स्वीप बडगाम के ऑफिसर राजीव अब्रोल ने बेदारी प्रोग्राम में जमहूरियत में इंतखाबात की अहमियत और बूथ लेवल बेदारी ग्रुपों के किरदार, वोट डालने की अहमियत के बारे में, कम्युनिटी में बेदारी फैलाने के बारे में तफसील से बातचीत की। तकरीब का मरकजी मौजू इखलाक था और वोटिंग को उनके अज़्म की अलामत से आगाह किया गया। तमाम शिरका ने अपने वोट कास्ट करने और अपने अपने हल्कों में वोटिंग के हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में शऊर उजागर करने का अहद किया। मजबूत करने के लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे जाना है और कोशिश करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो ताकि डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो। और हमारा प्रोग्राम जो आज का था यहाँ पे ब्लॉक खाग में, तो यहाँ कम्युनिटी सेंटर हमें ब्लॉक में है, वहीं पर हमारा प्रोग्राम था। तो इसमें हमने बहुत सारे जो है BLOs हैं या डिजिग्नेटेड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जैसे डिजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशंस, आयाज थी, आशा वर्कर्स थे, यानी कि तमाम लोगों को जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी हमने बुलाया था ताकि लोग अवेयर हो जाए और डेमोक्रेसी को समझे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो इलेक्शन प्रोसेस में। तो ये हमें डायरेक्शन है हायर अप्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हमने आज ये प्रोग्राम कर दिया। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी हमारा टर्नओवर जो है वो 75 प्लस से प्लस हो। सर इस पे यही है कि हर एक को पार्टिसिपेट करना, और गवर्नमेंट ने उनके लिए व्हील चेयर वगैरह जो है वो रख दी है, तो हर एक के लिए पार्टिसिपेट करना जो है वो बेहतर है। अफसर है उनकी डायरेक्शन पे हमने एक माइक्रो प्लानिंग के तहत बूथ लेवल प्लान्स बनाए ताकि हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो इंक्रीज़ हो जाए। हम ग्रास रूट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की। जितने भी हमारे सेक्शन है सोसाइटी में, हमारा जेंडर गैप जहाँ पे था उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे थे। हम लेडीज़ को इसमें पार्टिसिपेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे वुमेन वोटर्स भी यहाँ पे थे, हमारे सीनियर सिटीजन्स भी थे, हमारे कुछ NGOs के अरकान भी यहाँ पे थे, हमारे यंग जो हमारे LCs या चुनाव पाठशालाज में जो हमारे मेंबर्स हैं, यंग हमारे जनरेशन है वो भी उसमें थे। और सबको इसमें दावत दी गई कि कम से कम मिनिमम हमारा जो टर्नआउट हो वो 75% को क्रॉस करे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हमने इस साल एक तो उनके लिए व्हील चेयर का प्रोविज़न है, दूसरा जो ज़्यादा घर से मूव नहीं कर सकते उनके लिए पोस्टल बैलेट का भी इंतज़ाम है। उसके साथ साथ जब जितने भी हमारे NCC NSS वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम जल्द ही करने वाले हैं और उनको यही ड्यूटी रखेंगे कि जितने भी हमारे फिज़िकली वीक वोटर्स हैं तो वो उनको असिस्ट करेंगे बूथ लेवल बूथ पे पहुंचने तक, या बाकी जो उनको पोस्टल बैलेट में उनको गाइड भी करेंगे और पोलिंग बूथ पर लाएंगे भी उनको, है कि घर घर तक पहुंचे, हर एक सेक्शन तक पहुंचे। हमारी जो सोसाइटी का हर एक सेक्शन है, चाहे हमारे यहाँ पे ST कैटेगरी के लोग हैं उन तक पहुँचे, उनको अवेयर करें कि वोट डालना ज़रूरी है। हमारे जो घर में माएँ और बहनें हाउस वाइफ्स हैं उन तक पहुँचे, जो हमारा यूथ है खासकर नए वोटर्स हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाए कि उनको अपने फ्यूचर के लिए, इस मुल्क और इस इलाके के फ्यूचर के लिए वोट दे। मंशियात के स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात स्मगलर सब्जार अहमद राठौर वल्द अब्दुल सलाम राठौर की जायदाद 2 मंजिला रिहायशी मकान 1558 मुरबा फीट मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए जब्त कर ली। इस वक्त PIT सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल जम्मू में NDPS एक्ट के तहत वो बंद है। कुलगाम पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात के दौरान जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद के तौर पर हुई है। इब्तदाई तौर पर यह जायदाद मंशियात के स्मगलर ने मंशियात और साइकोट्रॉपिक मादों की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की थी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।